बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में सबसे पहले बताएंगे पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों से मुतालिक सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरों पर अहम वजाहत सामने आ गई है। म्यू, जनरल, चिल्ड्रन और जिन अस्पताल इंतजामिया ने इलाज मुआवजे के आदाद शुमार जारी करते हुए ये वाज़ेह किया है कि रोजाना हजारों मरीजों को मुफ्त तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक सर्जरीज में ताखीर, अद्वियात की किल्लत और टेस्टों की अदम दस्तियाबी से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे के मयार और सहूलियात की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि आवाम को बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वली तरजीह है। जबकि दूसरी जानब IG पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के लिए इलाज मुआवजे के इकदाम मजीद मौसर बनाने की आज़म का इजहार किया है। रवा साल मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों के 8 करोड़ 79 लाख रुपए से जायद फंड जारी किए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सेरेब्रल पॉलिसी, थैलेसीमिया, कैंसर, दिल गुर्दों और क़ुव्वत समात के अमराज में मुब्तला बच्चों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है, जबकि मुख्तलिफ मारूफ अस्पतालों के साथ रियायती इलाज के लिए MOUs पर भी दस्तखत किए गए हैं। लाहौर में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी के दौरान ट्रैफिक पुलिस शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक रही, जबकि DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वक्कास नज़ीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर CTO लाहौर को शाबाश दी। तर्जुमान के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बावजूद CTO लाहौर खुद फील्ड में मौजूद रहे और शहर की अहम शाहराहों की मॉनिटरिंग करते रहे। बारिश के दौरान लिफ्टर्स, ब्रेक डाउन यूनिट्स और ट्रैफिक स्टाफ ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की, जबकि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने शदीद मौसमी सूरत हाल के बावजूद ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी। तर्जुमान का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने दीगर इदारों के साथ बर वक्त राब्ते के जरिए ट्रैफिक में हायल रुकावटें फौरी तौर पर हटाई। शहरियों को रास्ता ऐप, FM रेडियो और हेल्थ लाइन के जरिए ट्रैफिक की सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा गया। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वक्कास नज़ीर का कहना है कि तमाम मौसमी हालात में शहरियों को महफूज सफ़र की सहूलियात फराहम की जाती रहेंगी, जबकि सूबे भर में अवामी खिदमत का सिलसिला इसी जज्बे के साथ जारी रखा जाएगा। और यहाँ पर आपको बताएंगे CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने डबल मर्डर केस के हवाले से थाना धमियाल में और दौरा किया है। SHO धमियाल ने CPO को तफ्तीशी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी है। CPO ने सीनियर अफसरान को केस की बराह रास्त निगरानी की हिदायत जारी की है, जबकि कत्ल केस में तमाम टेक्निकल और दीगर शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत भी दी गई है। CPO ने मुलविस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी और मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने जाए वक़ुआ और मुतालिका इलाके का भी दौरा किया है। पिशावर में ईद उल अज़हा के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर पिशावर सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मवेशी मंडियों के क़याम, सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तहसीलों में कायम मवेशी मंडियों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वेटरनरी डॉक्टर्स को जानवरों के मुआयने और स्प्रे मुहिम को मुअस्सर बनाने का हुक्म दिया गया, जबकि मंडियों में सफाई और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। इजलास में सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान के लिए पुलिस की तैनाती का फैसला किया गया। मंडी मालिकान को हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि अवामी सहूलत के लिए रास्तों की अलहदगी और बाड़ लगाने का भी इंतजाम किया जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों और व्यापारियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ और डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने मवेशी मंडी का दौरा किया है, जहां पर सिक्योरिटी, सफाई, पीने के साफ पानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और लाइटिंग समेत मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर महकमा लाइव स्टॉक, हेल्थ और रेस्क्यू सर्विसेज के एमरजेंसी इंतजामात भी चेक किए गए हैं। अफसरान ने मुताल्लिका इदारों को हिदायत की कि शहरियों और व्यापारियों की सहूलत और हिफाजत के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोई कार लाए जाएं। जिला इंतजामिया के मुताबिक ईद उल अज़हा के दौरान मवेशी मंडियों में मौसर सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। ज़िला गुजरात के DPO अख्तर फारूक को उनकी शानदार पेशेवराना खिदमात,
मिसाली कारकर्दगी और अमन अमान के क़याम में नुमाया किरदार पर गवर्नर हाउस में सितारा इम्तियाज से नवाज दिया गया। तकरीब में पुलिस अफसरान, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। DPO अख्तर फारूक ने अपनी सर्विस के दौरान जराइम के खात्मे, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर पॉलिसिंग के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। उनकी क़यादत, फ़र्ज़ शनासी और अवाम दोस्त रवैये को हमेशा सराहा जाता रहा। मुकर्रीरीन का कहना था कि ये एज़ाज़ अख्तर फारूक की अनथक मेहनत, गैर मामूली क़यादत और मुल्क व कौम के लिए बेलौस खिदमात का एतराफ़ है। गुजरात समेत पूरे पंजाब के अवाम ने उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, अवामी खिदमत और अख्तर फारूक की मज़ीद कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। गुजरात के थाना डंगा के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान मोहम्मद सजील और अबू बकर को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनके साथियों ने हमला कर दिया। बदवाल के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की और ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को छुड़वा कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान गुज़िश्ता माह बदवाल में बुजुर्ग मियाँ बीवी के बेईमाना कत्ल और डकैती के मुकदमे में मुलविस थे। सफाक मुल्ज़िमान ने बुजुर्ग जोड़े के गले काटकर उन्हें कत्ल किया और घर से कीमती अशिया और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल और रॉबरी केस में मुल्ज़िमान से 40 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान पंजन शाहाना के करीब मोहम्मद सजील और अबू बकर जख्मी हालत में मिले। दोनों जख्मी मुल्ज़िमान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। दादू में महकमे बल्दियात की 66 यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीमों में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। साल 2023 से 2026 तक माली बेज़ाब्तगियों पर महकमे एंटी करप्शन ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी फंड्स, OZT शेयर और यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीमों में खर्द बुर्द की निशानदही हुई। एंटी करप्शन हुक्काम ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड गायब होने पर तहकीकात को हतमी मरहले में दाखिल करने का फैसला किया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन दादू की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नेंस को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया, जबकि डायरेक्टर लोकल गवर्नेंस को यूनियन काउंसिल्स चेयरमैन को भी तहकीकात में शामिल करने की सिफारिश की गई। OZT शेयर, तरक्याती फंड्स, सेक्रेटरी दफातर के अखराजात और बैंक स्टेटमेंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। विहाड़ी में DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर गैर मेयारी खुराक की तैयारी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फूड अथॉरिटी की टीमों ने 6 चक 16 WB में कुल्फी प्रोडक्शन यूनिट और अलमदीना टाउन टब्बा सुल्तानपुर में एक होलसेल पॉइंट पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 520 किलो गैर मेयारी कुल्फियां और 100 लीटर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स तलब कर दी गई हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक सेफ्टी कानून के खिलाफ वर्जियों पर कुल्फी यूनिट को 65,000 जबकि होलसेल यूनिट को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक कुल्फियों की तैयारी में मसनूई मिठास और नाकिस अज्जा की मिलावट की जा रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पसंदीदा अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जैकबाबाद में आंधी, तूफान और बारिश के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मवेशियों के बाड़े की दीवार गिरने से दायू बरादरी के 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। वाकया थाना आबाद गोड अब्दुल हई सधाइयों की हुदूद में पेश आया। वर्षा के मुताबिक बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे कि अचानक आंधी और बारिश शुरू हो गई। इसके बाद दीवार गिरने से वो मलबे तले दब गए। बाद-ए-ज़ां तलाश के दौरान बच्चों की लाशें बाड़े के मलबे से बरामद हुई। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान बताई गई हैं। शनाख्त यासीन, गुलाम रसूल और अब्दुल जब्बार दायो के नाम से हुई है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में शोक की फजा, जबकि घरों में सफ़े मातम बिछ गई।
और अब बात करें घोटकी के हवाले से, जहां इलाके खानपुर महर के करीब गांव गुलू पताफी में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां लोडर रिक्शा उलटने से 2 अफराद जा भाग जबकि 2 तालिबे इल्म जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बर्फ से लदा लोडर रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर उलट गया और रोड किनारे खड़े तालिब इल्मों से जा टकराया। हादसे में 9 साला तालिबे इल्म अब्दुल मालिक पताफी और 25 साला रिक्शा ड्राइवर अरबाब पताफी मौके पर ही जा भाग हो गए। जख्मियों में 13 साला तालिबे इल्म जमील पताफी शामिल है, जिसे तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक जाबाक अफराद की लाशों को तहसील अस्पताल खानपुर महर मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर में वजीर सेहत खलीलुर रहमान की ज़ेर सदारत मेडिसिन कोऑर्डिनेशन सेल के कामयाब बोली दहंदगान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में MCC के कामयाब बोली दहंदगान ने महकमे सेहत के तकरीबन 2 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि तमाम ज़ेर इल्तिवा वाजिबात 1 हफ्ते के अंदर क्लियर किए जाएं। DG हेल्थ डॉक्टर शाहीन आफिदी को अदायगियों में ताख़ीर की वजूहात मालूम करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई। वजीर सेहत का कहना था कि तमाम कानूनी और ज़ाब्ताजाती तकाज़े मुकम्मल होने के बावजूद अदायगियों में ताख़ीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खलीलुर रहमान ने कहा कि सेहत के शोबे में शफ़ाफियत और बरवक्त अदायगियों को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुतरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तमाम अज़ला के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में सूबाई वज़ीर ने ईद उल अज़हा के सफाई ऑपरेशन के हवाले से अहम चीज़ को ज़रूरी हिदायत जारी की है, जबकि सुतरा पंजाब एजेंसीज की आलाइशों के लिए इजाफी आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स कायम करने की हिदायत की गई है। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इस बार भी ईद सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी करेंगी। उन्होंने बताया कि सूबाई सतह पर सुतरा पंजाब अथॉरिटी में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। इजलास में हिदायत की गई कि हर जिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि सुतरा पंजाब प्रोग्राम अब तजुर्बाती मराहिल से निकलकर अमली नताइज दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एक मेच्योर टीम के साथ अब पहले से बेहतर कारकर्दगी दिखाना होगी और अवाम और वज़ीर आला की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की भी हिदायत की गई है। मवेशी मंडियों की सफाई के लिए खुसूसी इकदाम और हर शहर में कैंप कायम करने का फैसला किया गया है, जहां अमला शहरियों की रहनुमाई करेगा। मलका कोहसार मरी में GT रोड के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ताहाल जारी है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से वाज़ेह पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर तामीराती सरगर्मियाँ जारी हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इन तामीरात में ना तो नक्शा मंजूरी हासिल की गई है और ना ही बल्दियाती कवायद ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है, जिससे इलाके की माहौल और कुदरती हुस्न को खतरात लाहिक हो रहे हैं। मरी में GT रोड के अतराफ मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ताहाल जारी है। मकामी शहरियों का कहना है कि पाबंदियों के बावजूद दिन रात तामीराती सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि मुतालिका इंतजामिया इनको रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर सूरत हाल पर फौरी काबू न पाया गया तो मरी की कुदरती खूबसूरती और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँच सकता है। शिकारपुर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग की जा रही है। पुलिस की जानिब से दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त निगरानी करते हुए मुश्तबा अफराद की चेकिंग का अमल जारी रखा गया है। SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम की हिदायत पर शहर भर में सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। ASP सिटी मोहम्मद आसिफ की जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस सिटी सर्कल के SHOs और मददगार टीम में मुश्तरका कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। पुलिस ने शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके मुख्तलिफ हदफी मकामात की तलाशी ली है, जबकि बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए मुश्तबा अफराद की तस्दीक भी की गई है। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों से गैर कानूनी फ्लैश और ब्लू लाइट उतार ली गई हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्नैप चेकिंग का मकसद अमन और अमान बरकरार रखना और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है।
और अब रुक करते हैं कानपुर का, जहां पर सूरज का पारा हाई हुआ तो शहरियों ने गर्मी की शिद्दत एंजॉय करने के लिए मुकामी स्विमिंग पूल्स और देही इलाकों में ट्यूबवेल पूल्स का रुख कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं कानपुर से सलीम मुगल से। जी सलीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, खानपुर और गिरदोनवा में इन दिनों गर्मी शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है। शहरी जो है स्विमिंग पूल के, जबकि देही इलाकों में ट्यूबवेल का इंतजाम होता है, जहाँ पर दही और शहरी जो है इलाकों के मकीन जो हैं अपने मकामी तौर पर ट्यूबवेल का रुख कर रहे हैं। शहरी जो है इनसे बात करते हैं, कैसा इंजॉय करें गर्मी को। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सोचा क्यों ना एंजॉय किया जाए, तो दोस्तों से क्या कि ट्यूबवेल बुक कराया, यहाँ सारे इकट्ठे होके आए हैं, खाना शाना भी लेके आए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग ने यहाँ। कैसा इंजॉय कर रहे हैं आप गर्मी को। जी ऐसे ही है, हमारे इस इलाके में ट्यूबवेल की सहूलत है। हम सब भाइयों ने, हम दोस्तों ने मिलकर पैसे मिलाकर हमने खाने का इंतज़ाम किया है, ट्यूबवेल बुक किया है और हमने काफ़ी नहा लिया है। और अभी गर्मी कुछ कम लग रही है क्योंकि हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया, काफ़ी हल्ला गुल्ला हमने किया, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और गर्मी की ऐसे समझे शिद्दत में हमारे लिए कमी हो गई क्योंकि हमने बहुत नहा लिया है और काफ़ी इंजॉय कर लिया हमने। जैसा कि आपने इनकी बात सुनकर यही कहना है कि खूब इंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में खानपुर और गिरदोनवा में गर्मी शिद्दत में खासा इजाफा होगा। महकमा मौसमियात और डॉक्टर जो है शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म के आफात से महफूज रह सके। जी मीरपुर माथेलो में डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंदरानी की ज़ेर सदारत तालीमी इस्लाहात के लिए कायम डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, DEO सेकेंडरी और प्राइमरी, CMO और मुख्तलिफ ताल्लुकों के TEOs ने शिरकत की। इजलास के दौरान CMO घोटकी इमरान अली सियाल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िला घोटकी में 74 प्राइमरी और 51 सेकेंडरी स्कूलों के असातिज़ा मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि 288 स्कूलों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कंदरानी ने कहा है कि हुकूमत सिंध की जानिब से ज़िला घोटकी के स्कूलों को अलहदा बजट फराहम किया गया है, इसीलिए हेड मास्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने बताया कि ज़िले के 135 स्कूलों की मरम्मत के लिए खुसूसी स्कीम रखी गई है, जबकि फर्नीचर, स्टेशनरी और दीगर सहूलियात के लिए भी फंड्स फराहम किए गए हैं ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल मैसर आ सके। डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कंदरानी ने DEOs को हिदायत की है कि मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा कराम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका हुक्काम को रिपोर्ट इरसाल की जाए और तालीमी मयार की बेहतरी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों को फराहम करदा बजट के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए DDOs की मुकम्मल रहनुमाई की जाए। कसूर के हवाले से बात करते हुए बताएं, कसूर में बड़ा रेलवे हादसा टल गया है। कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस दोस्तपुरा के करीब डंपर से टकरा गई, ताहम ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने सैकड़ों जानें बचा ली। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से मोहम्मद नसीर की इस रिपोर्ट में। कसूर के नवाही इलाका दोस्तपुरा के करीब कराची से लाहौर आने वाली फरीद एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर फंसे डंपर से टकरा गई। रेलवे ट्रैक पर फाटक मौजूद न होने के बायस डंपर अचानक रेलवे लाइन पर आ गया। ट्रेन ड्राइवर के बरवक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बायस बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। गाड़ी जो डूब गई है और अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है, कोई जानी माली नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई है तो ड्राइवर की मेहरबानी है कि उसने जो अच्छे टाइम पे गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और ब्रेक लगा दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियों में मौजूद मुसाफिर चीखो पुकार करते रहे, जिनका कहना था कि अगर ट्रेन मुकम्मल रफ्तार में होती तो कीमती इंसानी जानों का बड़ा नुकसान हो सकता था, जबकि यहाँ इससे कबल मुतअद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके। ये हादसा भी पाकिस्तान रेलवे के बोसीदा निज़ाम के सबब है। चेक करो तुम हादसा जिवें रब ही रख गया, गड्डी लगदी बची, ड्राइवर ने मसां जाके बड़ी औखी ब्रेक लगी गड्डी दी, नहीं तो बड़ा वड्डा हादसा हो जाना ही। ठीक है, किन्नी वारी अगे भी इत्थे जेड़ा ना घोड़े खोते माल डंगर भी गड्डी थल्ले आया ते साडी कोई किसी ने जेड़ी दरखास्त नहीं सुनी, ते लिहाजा इत्थे बाड़ लवाई जाए, नाल रास्ता बनाया जाए। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने हुकूमत और रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि दोस्तपुरा के मुकाम पर फौरी तौर पर रेलवे फाटक ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर।
आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने गुजरात में शहीद कांस्टेबल फैयाज अली और शहीद कांस्टेबल उमर आफ्ताब की रिहाइश गाहों का दौरा किया, जहां उन्होंने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर आरपीओ गुजरावाला खुर्रम शहजाद वही, डीपीओ गुजरात अख्तर फारूक और दीगर सीनियर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। आईजी पंजाब ने शहदा के वालिदैन, बच्चों और दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा खानी की। उन्होंने शहदा के बच्चों से शफकत का इजहार किया और अहले खाना को दिलासा देते हुए कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शहदा पर पूरी कौम को फख्र है। अब्दुल करीम ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और उनके अहले खाना की वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि शहदा के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल फैयाज अली और कांस्टेबल उमर आफ्ताब दौरान ड्यूटी मुल्जिमान की फायरिंग से जाम शहादत नोश कर गए थे। तर्जुमान के मुताबिक शहीद कांस्टेबल फैयाज अली के पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं, जबकि शहीद कांस्टेबल उमर आफ्ताब के अहले खाना में वालिदैन और 5 बहनें शामिल हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात के सोहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रोड एक्सल, लोड मैनेजमेंट और शाहराहों पर ओवरलोडिंग के मसाइल का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स, एसीज और एक्सलेंस ने शिरकत की है। इजलास के दौरान शाहराहों पर गाड़ियों और ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने और सड़कों की पायदारी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सोहेब अहमद बर्द ने महकमा CNW को एक्सल लोड मैनेजमेंट के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि ओवरलोडिंग के बायस शाहराहों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने हिदायत की गई गाड़ियों के मुकर्ररा एक्सल लोड से मुतालिक बोर्ड शाहराहों की नुमाया जगहों पर आवेज़ा किए जाए ताकि ड्राइवर्स को आगाही हासिल हो सके। वज़ीर तामीर और मवासलात ने तमाम वेट स्टेशन को मुकम्मल फाल रखने और मुतालिका एसीज को खुद वेट स्टेशन का मुआयना करने की हिदायत की है। मलिक सोहेब अहमद बर्द ने कहा कि कृष सप्लाई करने वाले जिला से निकलने वाली बड़ी गाड़ियों के एक्सल लोड को खुसूसी तौर पर चेक किया जाए ताकि नई तामीर शुदा शाहराहों को टूट फूट से महफूज रखा जा सके। लाहौर के इलाके सुंदर में कम उम्र घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आने के बाद चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जिला अस्पताल लाहौर का दौरा किया। हिना परवेज़ भट्ट ने मुतासरा लड़की की अयादत की और मुतासरा बच्ची और उसकी बहन से वाक़े की तफसीलात मालूम की। इस मौके पर हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि मुतासरा लड़की को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा और हुकूमत पंजाब मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया को मुतासरा बच्ची के बेहतरीन इलाज, मुकम्मल मेडिकल केयर और नफ्सियाती मुआवनत फराहम करने की हिदायत भी जारी की। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा कि इलाज में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुबैना ज़्यादती में मुलविस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज़ भट्ट ने पुलिस हुक्काम को हिदायत की कि तफ्तीश मेरिट और साइंसी बुनियादों पर मुकम्मल की जाए, जबकि मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद फौरी महफूज बनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मजबूत चालान तैयार करके अदालत में मौसर पैरवी यकीनी बनाई जाए। हिना परवेज़ भट्ट का मज़ीद कहना था कि ख़वातीन और बच्चियों के साथ जिनसी तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म हैं और ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा और महफूज पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अमली मिशन है। मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के देही इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी है, जहां पर 342 देहात में 140 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग और पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के CEO खुर्रम परवेज़ ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मिसाली गाँव प्रोग्राम के पहले मरहले में 485 देहात का
इंतखाब किया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि बाकी देहात में भी शहरियों जैसी सहूलतें फराहम की जाएगी और जबकि पहले मरहले की तकमील से 39 लाख से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीद होगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस मनसूबे के लिए 60 अरब रुपए लागत की मंजूरी दी है, जबकि अगले माली साल के बजट में मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात ने PRMSC हुक्काम को रफ्तार और मेयार दोनों बरकरार रखने की हिदायत देते हुए कहा कि मुतालिका ज़िला के इंतजामी अफसरान बाकायदगी से साइट्स का दौरा करें। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक मिसाली गाँव प्रोग्राम के पहले मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 7,500 देहात को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत की है। ज़िशान रफ़ीक के मुताबिक देहात में पानी की रिवायती छपड़ों की बहाली, गलियों की पुख्तगी, स्ट्रीट लाइट्स और सेवरेज सिस्टम की तनसीब पर भी काम जारी है ताकि साफ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। मोटरवे MC2 जोन ने कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरवे M4 पर मुल्तान और टोबाटेक सिंह के करीब हिफाजती बाड़ की चोरी में मुलव्विस मजीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे पुलिस अफसरान मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बाड़ गायब होने पर मुतहरिक हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुल्ज़िमान को मौके पर ही चोरी शुदा सामान समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से चोरी शुदा हिफाजती बाड़, स्टील बार्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि बरवक्त और पेशा वराना कार्रवाई के बायस कौमी अमलाक को मजीद नुकसान से बचा लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ इस्तिगासा भी जमा करा दिया गया है ताकि कौमी असासों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और अब बात करते हैं खैरपुर की। खजूर अपनी आला क्वालिटी, मुनफरद जायके और आलमी शोहरत के बायस पाकिस्तान की अहम ज़राई पैदावार में शुमार होती है, लेकिन हालिया आलमी हालात, बैनुल-अक़वामी तिजारती मसाइल और तरसीली रुकावटों के बायस खजूर और छुआरी की बरामदात शदीद मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगड़ से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर की खजूर मंडी में। अगर बात की जाए, ये पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर बड़ी खजूर मंडी है, जहाँ पर हज़ारों लाखों किस्म की तादाद में खजूरों के बागात लगे हुए हैं। यहाँ पर तो पूरे पाकिस्तान में खजूरें सप्लाई होती हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपको बताऊँ कि जो बैरून मुल्क भी हैं, यहाँ पर खजूरें सप्लाई होती हैं, छुआरा सप्लाई होता है। लेकिन अभी जो हालिया वाक़यात हो चुके हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी है, ईरान और अमेरिका की कशीदगी, इनकी वजह से जो बार्डर बंद होने की वजह से हमारी यहाँ बात हुई, जो यहाँ पे दुकानदार हैं, ताजर हैं, उनका कहना है कि इनकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो छुआरा है हमारा, जो गोदामों में पड़ा हुआ है और जिसकी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनका कहना है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मुआशियत है पाकिस्तान के लिए। मुआशियत में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। खजूर हो जाए चाहे छुआरा हो जाए, ये बार्डर के बंद है, उसकी तरसील नामुमकिन नहीं हो रही। जैसे हमारा छुआरा है वो गोदामों में पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है। उन्होंने वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत से, तमाम हुकूमतों से मुतालबा किया है यहाँ के जो ताजर हैं कि खुदारा इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि ये जो हमारा छुआरा ख़राब हो रहा है उससे बचा जा सके। जी, पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से 31 रोज़ कबल की कदीम रसूमात अदा की गईं। सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ 25 ज़ुल्हज से होगा। मज़ीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की आमद में तकरीबन एक माह रह गया। सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी की सरपरस्ती में वली अहद साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी ने 31 रोज कबल की कदीम रसूमात अदा की। इस मौका पर शुरका में तबरुकात भी तकसीम किए गए। रस्म में महफिल समा का इनकाद होता है, खत्म खाजगान होता है, रवायती तबरुकात की तकसीम होती है। ये हुजूर बाबा साहब के उर्स से इब्तदाई जो उसकी रस्म है वो आज की होती है। इंशाल्लाह ठीक 1 महीने बाद 25 इलाज से बाकायदा उसका आगाज़ होगा। दरगाह पर ख़त्म शरीफ हुआ और चादर पोशी हुई है, इसे ख़त्म में चिल्ला भी कहा जाता है। और हमारी दुआ है कि हुजूर गंजशकर के सदके मुल्क के हालात भी बेहतर और दुनिया के हालात भी बेहतर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज 25 ज़ुल्हज को होगा, जिसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन।
आगे बढ़े और बताएं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए IIT इस्लामाबाद के अहकाम पर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक थाना हमक, तरनौल, आबपारा, शालीमार, सब्जी मंडी, करपा और बनीगाला के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जोनल SOPs की निगरानी में किए गए हैं, जिनमें लेडीज पुलिस ने भी हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 415 अफराद और 183 घरानों को चेक किया गया, जबकि 14 होटल्स और 74 दुकानों को भी जांच पड़ताल की गई है। इसी तरह 185 मोटरसाइकिल और 65 गाड़ियों को भी चेक किया गया। पुलिस के मुताबिक 29 मशकूक अफराद और 19 मोटरसाइकिलों को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुतालिका थानों में मुंतकिल किया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान एक अफगान शहरी समेत मुनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 352 किलोग्राम आइस और एक पिस्तौल में एम्यूनेशन बरामद की गई है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स और खुसूसी स्क्वाड्स मुसलसल गश्त कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी चेकिंग के दौरान ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम ने गुजरावाला में कार्रवाई करते हुए 192 किलो चर्बी और आलाइशें जब्त करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मोहम्मद आतिफ नामी मुलजिम चिंची रिक्शे पर चर्बी सप्लाई के लिए जा रहा था। चर्बी से बने ऑयल में लाजिम मिथाइल डाई नामी केमिकल और दीगर अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। मकरू धंधे में मुलव्विस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। विजिलेंस टीम की रेकी के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गैर मयारी मुज़र सेहत चर्बी से बने ऑयल के खिलाफ बरसरे पहकार हैं। चर्बी से निकले ऑयल का खुराक में इस्तेमाल मेदे और जिगर के मौजी अमराज में मुब्तला करता है। चर्बी से निकला ऑयल साबुन बनाने या बायोडीजल कंपनियों को ही इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मुल्तान रीजन में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महकमा इन्हारो हाड़ी के SDO के रेवट रिश्वत लेने हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुलजिमान बशारत नबी की निगरानी में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन विहाड़ी मंसूर खान और उनकी टीम ने कामयाब ट्रैप रेड की है। कार्रवाई के दौरान महकमा इन्हार एजुकेशन विहाड़ी ने SDO के रीडर मोहम्मद जावेद को 15,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार किया है, जबकि निशानजदा करेंसी नोट भी मुलजिम के कब्जे से बरामद कर लिए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम नहरी पानी के चोरी करवाने के एवज पहले भी 5,500 रुपए वसूल कर चुका था और दोबारा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम सरकारी नहरी पानी की गैर कानूनी फराहमी में मुलविस था, जबकि उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी ने कहा कि मुल्तान रीजन में जहां कहीं भी करप्शन की शिकायत मौसूल होंगी, एंटी करप्शन फौरी और मौसर कार्रवाई करेगी। उन्होंने करप्ट अनासर को मुंतबी करते हुए कहा कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुल्तान रीजन में करप्शन के लिए कोई भी जगह नहीं है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसली में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप का मकसद दूर दराज इलाकों के अवाम को मुफ्त और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी था। कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने खदमात अंजाम दी। इस मौके पर टेलीमेडिसिन वैन के जरिए लेबॉर्ट्री टेस्ट और एक्सरे जैसी जदीद तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप में DHO, DHQ, DHO और पाक फौज की मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, हिफाजती टीकाजात का अमला और मेडिकल टेक्नीशियंस शामिल थे। कैंप के दौरान 300 से जायद अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि 160 से जायद बच्चों को तिब्बी सहूलियात और इलाज फराहम किया गया। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई, जबकि बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। इलाका मकीनों ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इस इकदाम को सराहते हुए इसे दूर दराज इलाकों के लिए एक अहम और काबिल तहसीन इकदाम करार दिया। रावलपिंडी में विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से मेगा शो का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की हुनरमंदी और तरबियती प्रोग्राम्स की कामयाबियों को उजागर किया गया। तकरीब में MNA ताहिरा औरंगजेब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट सादिया तैमूर,
पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत शाजिया रिजवान और सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट सुमन रॉय ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर PR रावलपिंडी इफ्तिखार अली शाह, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी मोहम्मद शकूर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली 600 से ज़ायद तालिबात को मुख्तलिफ कोर्सेज की तकमील पर सर्टिफिकेट्स दिए गए। इन कोर्सेज में एम्बेसडर प्रोग्राम्स, डिजिटल स्किल्स, मेहमान नवाजी और ब्यूटिशियन सर्टिफिकेट सर्विसेज भी शामिल थीं। रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब ने खिताब करते हुए कहा कि इतनी बड़ी तादाद में एक छत तले हुनरमंद खवातीन पहली बार देखी हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार ने लाहौर की हेजविन यूनिवर्सिटी में मारकहा की कामयाबी के हवाले से मुनक़दा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में तलबा का जोश खरोश दीदनी था, जबकि शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। इस मौके पर अली डार ने खिताब करते हुए कहा कि मारकहा की कामयाबी पाकिस्तानी अफवाज की जुर्रत, शजाअत और बहादुरी का वाज़ेह सबूत है। उकाड़ा में थाना A डिवीज़न के पुलिस कांस्टेबल को मुनशियात फरोश को मुबैना तौर पर हब्से बेजा में रखने और रिश्वत लेकर छोड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है।